हेलो दोस्तों, मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई। समय बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और जाड़े में बहुत ही अच्छी सी मैं आपके सामने टिप्स लेकर आई जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगी। देखिए, ये हमारी कैप है, ये हो गई हैं ढीली। इनकी जो ऊपर की लास्टिक होती है ना, वो एकदम ढीली हो गई है। तो इस तरह की ढीली अगर कैप हो जाती है तो हम अक्सर उनको फेंक ही देते हैं कि पहनते नहीं हैं। तो मैं बहुत अच्छा सा आपको टिप्स बताने जा रही हूँ कि आप अपनी ढीली कैप को किस तरह से सही कर सकते हैं और बिल्कुल नई जैसी। तो इसके लिए हम ले लेंगे 2 रबड़ बैंड। और रबड़ बैंड जो है हमें पतले वाले लेने, मोटे रबड़ बैंड हमें बिल्कुल नहीं लेने हैं। उसके बाद हम कैप को उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है ना, उसको इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। और इकट्ठा करने के बाद हम कैप के ऊपर साइड में इस तरह से कस के रबड़ बैंड को लगा देंगे। 2 से 3 फोल्ड करके रबड़ बैंड को लगा देंगे। फिर हम कैप को कर देंगे सीधा। देखिए, सीधा करने के बाद कैप हमारी बिल्कुल अच्छी हो गई, जैसे कि हमने अभी बाज़ार से ख़रीदी हो। जो इसका ऊपर का हिस्सा था जो ढीला हो गया था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। आप इसको आराम से लगा कर कहीं भी जा सकते हैं। भाई बहुत जाड़ा पड़ रहा है तो जाड़े में कैप की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से देखिए, जो दूसरी वाली कैप है ना, उसको भी मैं उल्टा करके ऊपर की साइड में इकट्ठा करूँगी। इकट्ठा करने के बाद मैं एक रबड़ बैंड को और अच्छे से कस के लगा दूँगी। बिल्कुल हमें कस के लगाना है, ज़रा भी ढीला नहीं छोड़ना है, नहीं तो कैप जो है ढीली हो जाएगी। तो देखिए, कैप हमारी जो ऊपर साइड से ढीली हो गई थी, देखिए इसको हमने सीधा किया। और सीधा करने के बाद कैप जो है बिल्कुल सही हो गई। इसको फेंकेंगे नहीं और ये बिल्कुल नई जैसी हो गई। तो इस तरह से आप अपनी ढीली कैप को दोबारा से पहनने के योग्य बना सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी कैप हो गई है। इसके बाद देखिए, ये है मफलर। अब ये कोई औरतें नहीं पड़ा रहता है घर में, अब इसको सोचते हैं क्या करें। तो मैंने इससे बहुत ही अच्छी सी कैप बनाई है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी कैप हम किस तरह से बना सकते हैं। तो इसको हम पहले एक फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद जो इसमें धागे लटक रहे हैं ना, साइड में जो डिजाइन के धागे होते हैं, उसको हम कैंची से कट कर देंगे। देखिए, दोनों साइड को मैंने इकट्ठा किया। उसके बाद कैंची से मैंने इसके धागे को जो रेशे लटक रहे थे उसको काट दिया। काटने के बाद अब हम इसको एक फोल्ड और करेंगे, यानी कि हमने इसको 2 बार फोल्ड किया है। और फोल्ड करने के बाद देखिए, अब हम जो इधर साइड थी जहाँ 4 साइड एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, उन चारों साइड को हम जो है सुई की सहायता से सिल देंगे। तो धागा बिल्कुल इसी से मैच करता हुआ लेंगे। तो देखिए, मैंने ये ऊन की सुई ली है और इसमें क्रीम कलर का ये मफलर है और क्रीम कलर का ही मैंने ऊन लिया है। और उसके बाद इसको हम सिल देंगे। तो सिलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप मोटे मोटे इसमें सिलाई भी लगा सकती है। तो देखिए, मैं इस तरह से सिलूँगी। और देखिए, चूँकि ये पुराना मफलर है लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है, तो थोड़ा सा ये इधर से चौड़ा हो गया, तो उसको मैं इस तरह से मोड़ दिया है। तो आप भी इस तरह से किनारी को मोड़ दीजिएगा हल्का सा और उसके बाद इसको सिल लीजिएगा। तो देखिए, मैंने इस तरह से सिल दिया है और ये ऊन से बहुत ही आसानी से सिल गया। इसमें मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको मशीन से सिलना पड़े। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको, जो इसकी चारों साइड थी, वो सुई से सिल दी है। और सिलने के लिए मशीन की सुई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो ऊन से सिला जाता है ना, वही वाली सुई की ज़रूरत पड़ेगी जिससे ऊन सिली जाती है। इसको सिलने के बाद हम काट देंगे। अब देखिए, ये इस तरह से इसकी चारों परत जो है सिल गई है। फिर जो ऊपर की साइड है, इधर से हम इसको फिर से ऐसे इकट्ठा करेंगे जैसे हमने पहली कैप में किया था। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप रबड़ से भी बना सकते हैं और सुई धागे से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक रबड़ बैंड लिया है पतला वाला और उसको इससे 2-3 बार अच्छे से फोल्ड किया। इस तरह से जो ऊपर का जो धागा, जो ऊपर की साइड है, वो अच्छे से बंद हो गई है। और देखिए, इसको अब हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद ये हमारी खूबसूरत सी कैप बनकर तैयार होगी। देखिए, बाज़ार से लग रहा है कि बाज़ार से हमने इसको ख़रीदा है। और देखिए, कितनी अच्छी सी ये कैप बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप पुराने मफलर की कैप बना सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी कि आप इसको धागे से भी कैसे ऊपर की साइड को सिल सकते हैं। वैसे मैंने नीचे ऊपर की साइड में इस समय इसमें एक रबड़ बैंड लगाया था। देखिए, कितनी खूबसूरत सी ये कैप बनकर तैयार हो गई है। मफलर इधर उधर पड़ा रहता था, लेकिन कैप हमारे काम में आएगी। भाई जाड़ा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और हर किसी को कैप लगाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से देखिए, आप पुराने मफलर से सुंदर सा खूबसूरत सा कैप बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसको फिर से बताऊंगी कि आप इसको अगर सुई धागे से ऊपर की साइड को जोड़ना चाहेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे। तो इसको, जो मैंने ऊपर साइड में रबड़ बैंड लगाया था, उस रबड़ बैंड को मैं इसमें से निकाल दूंगी और निकालने के बाद बताऊंगी कि सुई से आप किस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये रबड़ बैंड निकाल दिया, इसको फिर से पहले की तरह किया। इसके सुई में हमने ऊन पिरो लिए और पिरोने के बाद जो ऊपर की साइड थी वहाँ हम सुई से इसको सिलेंगे। तो सिलने के लिए ये धागे को हम जो है गांठ नहीं लगाएंगे और धागे को थोड़ा सा हम इस तरह से
छोड़ देंगे थोड़ा सा ज़्यादा। और इस तरह से देखिए सिलाई लगाते हुए मोटी मोटी सिलाई लगाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें बारीक सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मोटी मोटी सी 6-7 हमने इस तरह से इसमें लंबी लंबी सिलाई लगा दी है। और लगाने के बाद इसको मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको जोड़ सकते हैं, यानी ऊपर का जो चोटी वाला हिस्सा है आप किस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये सिलाई लग गई है और सिलाई लगाने के बाद सुई निकाल देंगे। फिर एक धागा मैंने इस साइड छोड़ा था और एक साइड इधर छोड़ा था, दोनों साइड के धागे को हम अपनी तरफ खींचेंगे। तो देखिए इस तरह से ये गोल गोल राउंड बन जाएगा, जैसे हमने रबड़ बैंड लगाते समय बनाया था। तो देखिए, और दोनों धागों को हम इस तरह से गांठ बांध देंगे और ये ऊपर की साइड का कैप का हिस्सा बनकर तैयार हो गया। ये बहुत मजबूत है और ये बिल्कुल टूटेगा भी नहीं, क्योंकि रबड़ बैंड जो है टूट भी सकती है। तो इस तरह से धागे से आप इसको जोड़ देंगे तो आपका कैप एकदम मजबूत हो जाएगा। फिर हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद देखिए कितना खूबसूरत सा मफलर का कैप बनकर तैयार हो गया। और ये इतना बढ़िया बनकर तैयार हो गया और एकदम बहुत ही सॉफ्ट है इसकी ऊन, तो ये फेंकने लायक नहीं था। इसका बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा मैंने ये कैप बना दिया। इसमें आप अपने सुंदर से डिज़ाइन के कोई भी फूल बना सकती हैं या कोई भी आप इसमें डिज़ाइन लगा सकती हैं। तो मैंने ये सुंदर से ऊन के फूल बनाए थे, वो फूल मैं आगे की साइड में लगा दूँगी, जिससे जो कैप बनी है वो एकदम बहुत ही खूबसूरत सी लगने लगे। तो देखिए ये फूल थे वो मैंने इसमें लगा दिए हैं और लगाने के बाद इतनी खूबसूरत ये कैप बनकर तैयार हो गई है। ये लग रहा है कि जैसे हमने इसको बाज़ार से ख़रीदा है और लग ही नहीं रहा कि हमने इसको मफलर से बनाया है। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर मफलर का कोई भी कलर का मफलर हो या कोई भी मफलर हो, पतला या मोटा कैसा भी, आप इस तरह से खूबसूरत सा उसको कैप के रूप में बना सकती है। देखिए इस पर मैंने ये ऊन के सुंदर से रंग बिरंगे फूल भी लगा दिया। तो इस तरह से ये इतना खूबसूरत कैप बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी अपने मफलर से इस तरह से कैप बना सकती हैं। अब मैं इसको बच्चों को लगा कर दिखाऊंगी, बच्चे भी इसको लगा कर बहुत ही खुश हो गए। देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो इस तरह से आप फूल या कोई भी आपको इसमें कुछ भी डिज़ाइन लगानी हो वो आप कैप में लगा सकती हैं। तो मैं आपको कैप लगा कर दिखाऊंगी कि देखिए कितनी खूबसूरत सी ये कैप बनकर तैयार है। और ये कैप लगा कर बच्चे भी बहुत ही खुश हुए हैं। तो देखिए ये कैप इतनी सुंदर लग रही है, जैसे बाज़ार में नहीं आती है बच्चों की रंग बिरंगी आती है, उस पर बहुत ही सुंदर सी फूल लगे होते हैं। इतनी सुंदर कैप बाज़ार में मिलती है कि देखते ही मन करता है कि कई सारी कैप खरीद लो। उसी तरह से ये वाली कैप भी बनकर तैयार हो गई और इसमें जो मैंने फूल लगाए उससे इसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह से आप अपने घर पर इस तरह से कोई भी पुराने मफलर या कोई भी मफलर जो आपके इस्तेमाल का ना हो, उससे आप खूबसूरत सी कैप बना सकते हैं, जो कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। देखिए कितनी सुंदर सी ये कैप लग रही है। फिर मैं सारे बच्चों को जो मैंने कैप सही की थी, कुछ कैप को मैंने मफलर से बनाया, कुछ कैप में जो फट गई थी उनको सही किया, वो बच्चों को लगाने को दी। बच्चे लगा के बहुत ही खुश हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो ढीली कैप हो गई हैं उनको सही कर सकते हैं और आप अपने मफलर से बढ़िया सी सुंदर सी खूबसूरत सी कैप भी बना सकते हैं, जिसको लगाकर बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो ये वाली टिप्स बहुत अच्छी है, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपकी जो कैप फट गई हो, जो काम के भी नहीं हो, जो लग रहा है कि हमें पहननी नहीं है, उसको आप मिक्सी का कवर भी बना सकते हैं। मिक्सी ऐसी रखी रहती है, गंदी हो जाती है, लेकिन आप इस तरह से पुरानी कैप, फटी हुई कैप जो है मिक्सी पर आप मिक्सी के कवर के रूप में चढ़ा सकते हैं, तो जिससे आपकी मिक्सी जो है गंदी भी नहीं होगी। देखिए कितनी अच्छी सी मैंने ये कैप की वीडियो आपको दिखाई है। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी कैप का इस्तेमाल कर सकती हैं, या आपकी जो फटी हुई कैप है उसको भी आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकती हैं और पुराने मफलर को आप कैप के रूप में बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सारी टिप्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।